उत्तर प्रदेश में उपचुनाव ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। हम लोग पिछले 3 महीनों से जब भी चर्चा करते थे इस उपचुनाव को लेकर, तो एक बात पर सारे दल सहमत होते थे मेरे साथ। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी, सारे दल के प्रवक्ता और नेता कि जो भी जनादेश आएगा इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का, वह जनादेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट होगा, उसकी प्रस्तावना होगी, और अगर उसको फिल्म माने तो ये ट्रेलर हो। और कई बार बहसों में मैंने कहा कि क्या हम इसको सेमीफाइनल मान लें, 27 को फाइनल अगर माने तो लगभग सभी दलों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत होते थे कि हाँ अमिताभ जी ये सेमीफाइनल। तो आज सेमीफाइनल हो गया, उसका परिणाम 9 सीट में 7 सीट भाजपा ने और उसके सहयोगी आरएलडी ने जीते, एक आरएलडी 6 भाजपा, और 2 सीट जीती समाजवादी पार्टी। बसपा का खाता नहीं खुला, कांग्रेस लड़ी। और इस जनादेश में एक तस्वीर इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक प्रासंगिकता धीरे धीरे सिमटती जा रही है। खत्म तो नहीं कहूंगा, ये सिमटती जा रही। उसने 9 स्थानों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी जगह उसके उम्मीदवार को विजय हासिल। तो 27 के संदर्भ को जब हम देखेंगे तो उसमें बसपा का ये कोण भी दिमाग में रखना। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी साहब का बहुत स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन जी का बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट अंकुर सक्सेना है, राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता। अंकुर जी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा, उनसे बात शुरू करूंगा। जोशी जी, हम लोगों ने बहस में तय किया था कि 23 तारीख को जो भी जनादेश आएगा, उस जनादेश को 2027 में होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल मानेंगे। आज जनादेश आ गया, 9 में 7 भाजपा ने जीती हैं, 2 सपा ने जीती। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे जोशी जी? देखिए अमिताभ जी, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो परिणाम आया है, इसके साथ साथ एक गाने का भी आज नया वर्जन आ गया है और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने कर दी है। और वो गाना आपने पुराना सुना होगा, तमंचे पर डिस्को। और आज जो गाना बजाया है उत्तर प्रदेश में, वो बनाया है तमंचे पर वोटिंग। ये भी आज उत्तर प्रदेश से संदेश आया, तस्वीरें वायरल हैं, किस प्रकार अधिकारी तमंचे की नोक पर जनता को चुनाव के वोट डालने से रोक रहे थे और किस प्रकार एक विशेष समुदाय के लोगों को, जाति के लोगों को रोका गया, ये कहीं छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी लिखित शिकायतें साक्ष्यों के साथ, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके साथ देने का काम करा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी है, वो जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि और जो भारत की जो डेमोक्रेसी है, पूरा विश्व उसको देखता है। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, अगर बंदूक की नोक पे ही चुनाव हो जाए तो निश्चित तौर पे मेरे को लगता है ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, उपचुनाव का परिणाम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं आया, और भी जगह आया है, पंजाब में आया है। मैं पूछना चाहता हूँ, वहां पर आम आदमी पार्टी गए, कहाँ गया मोदी मैजिक? आपने देखा होगा वहां पर कलकत्ता में भी आया है, कहाँ गया मोदी मैजिक? ऐसा तो हो नहीं सकता कि महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चल जाएगा, अन्य जगह नहीं चलेगा। ये बात भी चिंतन और मनन की आवश्यकता है। और जिस प्रकार लूट और प्रशासन की छूट जोशी जी, को दी गई। जोशी जी, देखो भाई, जोशी जी, देखो भाई, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं। हमारे आपके बीच में ये कॉल हुआ था, ये करार हुआ था कि 23 तारीख को सेमीफाइनल मानेंगे इसको। है, अब दाएं बाएं ना कर ना, ये ठीक नहीं, ये दूसरों को करने दो, आप ना कर। सभा में बहुत नेता है, वो दाएं बाएं करेंगे, ठीक है, करने दीजिए। शीशा मऊ कैसे जीत गए? 8,000 से जीते, लेकिन जीत कैसे गए? इरफान सोलंकी की बेगम जीती ना, वोट से जीती ना, या वहां आपने तमंचा निकाला था? ये बात ठीक नहीं है। 24 में आप जीते,
तो पवित्र, उपचुनाव में हार गए तो बोले सब तमंचे पर डिस्को हो रहा है। ये ठीक नहीं। इसी व्यवस्था में आप 24 में जीते हैं 37 सीट। इसी व्यवस्था में आपने करहल जीता 14,725 से। ठीक है, कम वोट मिला। अब इसकी कमी आप खोजो कि आपकी पार्टी को 14,000 से जीतना पड़ा। करहल 1,40,000 से क्यों नहीं जीते? और मैं तो कहता हूं इस पूरे उपचुनाव का टेस्ट केस है कुंदरकी जोशी जी। कुंदरक अभी 3 बजे में एक बहस में कह रहा था कि सारे चुनाव की समीक्षा करना एक दिन में और कुंदरकी की करना 3 दिन। कुंदरकी का संदेश बड़ा है, व्यापक है मित्र। 1.25 लाख से ज्यादा वोट से जीत रहे हैं रामवीर। मुझे पता नहीं रिजवान की जमानत बची की चली गई। बहुत 65% मुसलमान है जोशी जी। इतना वोट ही नहीं मिल सकता था बीजेपी को अगर मुसलमान वोट नहीं दे रहा होता। इस पर चिंतन करना होगा और चिंता भी करनी होगी। अब आपने कहा था, अखिलेश जी ने कहा था कि 23 तारीख के बाद से 23 तारीख की रात से योगी आदित्यनाथ के हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब मुझे लगता है अब ये वो बात भी गलत निकल जाएगी जोशी जी, नहीं हटने वाली। देखिए हटना ना हटाना ये तो बीजेपी को तय करना है, लेकिन वो दृश्य भी उनके आला कमान के पास है। जब योगी जी जाएंगे वहां बधाई लेने के लिए, अमिताभ जी लेट मी कंप्लीट, जब वो जाएंगे बधाई लेने अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास, कि देखिए मैं आपकी सीटें लेके आए हूं, तो जरूर कहने का काम करेंगे कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे, तस्वीरें हमारे पास है। तो ये तो उनका निर्णय है, लेकिन तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर हैं और उनको कोई आपके कहने से, मेरे कहने से कोई हाँ भी नहीं कर लेगा, कोई ना भी नहीं कर लेगा। तो उनका रिपोर्ट कार्ड तो वहां तैयार है किस तरह चुनाव को। जी बिल्कुल। मैं कृष्णमोहन पांडे पास चलूं एक टिप्पणी करके। मैंने जिस दिन अखिलेश जी ने कहा था कि योगी हटा दिए जाएंगे, मैंने उस दिन भी कहा था, शायद जोशी जी थे मेरे साथ बहस में, मैंने कहा था अखिलेश जी को ये सब बातें नहीं करनी थी। और फिर आप ये भी करो नहीं मेरी दिल्ली बात हो गई, पक्की खबर है, टाइट ऑफिस हो गया ना। बड़े नेताओं के सब नहीं कहना चाहिए, ये लोहिया वाहिनी के बच्चों से कहलाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बोलना चाहिए इसे। आप कैसे तय कर दोगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी किस मुख्यमंत्री को कब तक रखे? कृष्णमोहन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया ये तो तमंचे पर वोटिंग है, और तमंचे वोटिंग नहीं हुई होती तो हम सब सीट जीतते 9 में 9, जैसा अखिलेश जी दावा कर रहे हैं। अमिताभ भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में, संविधान में और खासतौर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास रखती है और हम उसी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। परंतु जी हमारे बड़े भाई ने कहा कि तमंचे पर वोटिंग हो रही है। साहब ये तमंचे पर वोटिंग नहीं, ये तमंचे का छोड़ दीजिए, ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो कल तक कहते थे कि पीडीए का फार्मूला हमारे साथ खड़ा है। नहीं साहब, यही पीडीए का फार्मूला 2019 में लेके आए थे और जनता ने फिर भी तमाचा लगाया था। सपा बसपा की वोटिंग दोनों मिलने के बाद आप कह रहे थे कि सपा और बसपा के वोटर मिल जाएंगे तो गाजीपुर से लेकर और गाजियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिलेगी, परंतु इसके उलट हुआ क्या? 5 सीट आप और 10-20 बसपा, मामला खत्म। फिर यही हुआ, आपने कहा कि पीडीए लेके आए। हाँ, आपने पीडीए का फार्मूला जो लेके आया था, तथाकथित लोगों ने ये कहा कि ये लोग आएंगे, संविधान समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, और एक झूठ बोला आपने। जनता कुछ लोगों पर इस पर विश्वास हुआ, लेकिन फिर मैं इस बात को कहता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। और अब भाई वही हुआ इस उपचुनाव में। देश, उत्तर प्रदेश की जनता ने यह दिखा दिया कि हम न कटने वाले हैं, न बटने वाले हैं और न भ्रम में रहने वाले हैं। और ये तमाचा 2019 में भी था और ये उपचुनाव में भी है। और इन्होंने कहा कि विशेष समुदाय को वोटिंग नहीं करने दिया गया। बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस बात को करके निकल गए। मैं
प्रोफेसर साहब को बताना चाहूंगा, तो सीसामऊ में भी आपका वो विशेष समुदाय था, वहां नहीं रोका गया। आपका करहल में भी विशेष समुदाय था, वहां पे नहीं रोका गया। लेकिन हाँ, इस करहल के चुनाव ने एक बात तय कर दिया कि आगे का जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम जो होगा जिंदाबाद होगा, क्योंकि अखिलेश जी 65,000 से जीते थे और पूरी क्षमता आपने लगा दिया तो 15,000 से जीते हैं, 15,000 से भी कम वोट से है। ये चुनाव आपके वास्तविक स्वरूप को बताता है। और रही बात इस उपचुनाव के 7 और 9 के, तो ये कई लोग इस बात को, हम लोग रोज ये जनता पार्टी कहते सुनते थे कि ये तो 2027 का फाइनल है, सेमीफाइनल है, अब कोई बचेगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वजूद समाप्त हो गया। साहब मिल गया वजूद, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जनता ने पुनः 2027 का राज तिलक कर दिया और कहा ऐसे ही विकास के कार्य करते रहो, ऐसे ही गुंडों पर अपराधियों को जेल में आप भेजते रहो, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये उत्तर प्रदेश अब विकास का उत्तर प्रदेश है, प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तर प्रदेश है, पुलिसिंग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर सड़कें और जनता के विश्वास का उत्तर प्रदेश है, जिसका प्रतिफल आज मिला है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र में भी मिला है और देश के विभिन्न कोनों में मिला है। झारखंड में जहां पे हम सरकार बनाते बनाते रह गए, वहां पे भी हमें अविश्वसनीय वोट मिले उन सीटों पर जहां पर जो हमें विश्वास नहीं था। तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, अभी रुकना होगा। मैं अंकुर सक्सेना के पास भी जाता हूँ, फिर आदम जोशी जाता हूँ। अंकुर सक्सेना, आपकी सीट यानी मीरापुर, आपकी पार्टी जहां से लड़ रही थी, मीरापुर पर भी बड़ा बवाल था। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग की थी उसमें मीरापुर भी था, और जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ पूरे देश भर में वो भी मीरापुर से ही था। अब मीरापुर आपकी पार्टी ने जीत लिया। जोशी जी हमारे मित्र हैं, विद्वान व्यक्ति, वो कह रहे तमंचे पर डिस्को की तर्ज पर तमंचे पर वोटिंग। अंकुर जी। अमिताभ जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को अपने हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद है जिनने आम जनमानस को एक अच्छी वोटिंग करने के लिए और तटस्थ भाव से वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि आपने हमेशा डिबेट में हर तरीके के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय को प्रस्तुत किया है, जिससे आम जनमानस ने एक मानसिक सुदृढ़ता के साथ वोटिंग की है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे। देखिए, इनका एक फार्मूला है, पीडीए। अब उस पीडीए का जनता ने नया नितार दिया है, पीट डाला अगले को। जनता ने पीट डाला अगले को, मतलब अब भविष्य में इनको पीडीए शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। जनता ने ये साबित कर दिया है कि हम ना बटेंगे, हम ना कटेंगे, हम यूनाइट होंगे, और इस तरीके की जो समाज में एक वर्ग विशेष की विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो हर बार पीडीए का नारा देगा उसे पीट डाला अगले को आम जनमानस हर बार इसी तरीके के समीकरण बैठाकर जवाब देगी। आप देख रहे होंगे, बात अगर कुंद्रक्की की जाए या बात अगर मीरापुर की जाए, जैसा कि आपके सम्मानित चैनल पे खुद ही चल रहा है, 1.5 लाख के करीब की वोटिंग से अगर अगला प्रत्याशी हमारा जीत रहा है तो इसका मतलब है पश्चिम में माननीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए का घटक दल बनने के बाद कहीं ना कहीं आप देखिए वोटों का विभाजन रुका आम जनमानस के बीच में। जो उनने माननीय जयंत चौधरी जी ने भाईचारा सम्मेलन किया था, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया था, उसका भी एनडीए घटक दल के रूप में एनडीए को फायदा हुआ। और समाजवादी पार्टी जो हमेशा ये कहती थी कि राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर सीट समाजवादी पार्टी के घटक दल की हैसियत से जीती है, उनके गाल पे जोरदार तमाचा, और इस बात का प्रत्युत्तर उनको प्राप्त हुआ है कि मीरापुर जयंत चौधरी जी के भाईचारे की वजह से, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की वजह से, और कहीं ना कहीं अजीत चौधरी जी के संघर्षों के परिणाम के स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हुआ था, और इसमें समाजवादी पार्टी का कहीं पर कोई भी रोल नहीं था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की उपचुनाव की 9 सीटों को हम लोगों ने जो जीता, 9 में से जो 7 सीटों को हम लोगों ने जीता है, और जो बाकी की 2 सीटें कुछ अंतराल से रह गई हैं, तो आप यकीन मानिए 2027 में वहां पे भी यही पीडीए चलेगा, मतलब पीट डाला अगले को, और वो 2 सीटें भी हमारे एनडीए के खाते में आएंगी।